Good morning, students. I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School, Hisar. Today, we are doing mathematics of class 9th. Continue with exercise 6.2. If AB parallel to CD, angle APQ is equal to 50 degree and angle PRD is equal to 127 degree. हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि जो AB और CD दोनों लाइंस पैरेलल हैं और इसमें क्या है कि जो PQ है इज़ ट्रांसवर्सल. PQ क्या है? ट्रांसवर्सल है. तो जो x एंगल हो जाएगा वो 50 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि ये क्या हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऐसे ही अब हम लेंगे. अब हमारे पास AB और CD पैरेलल हैं पर हमने अब ले ली जो PR है. PR इज़ ट्रांसवर्सल. तो 50 प्लस y इज़ इक्वल टू 127 डिग्री. ये भी क्या हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 127 डिग्री माइनस 50. y इज़ इक्वल टू 77 degree. In question number 6, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray moves along the path PC and strikes the mirror RS at C and again reflect back along CD. Prove that AB parallel to CD. हमें टू मिरर्स गिवन है PQ एंड RS. इसमें क्या है कि ये इंसिडेंस रे है AB और CD. हमें इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट BM परपेंडिकुलर टू PQ M एंड CN परपेंडिकुलर टू RS. हमें गिवन क्या है कि PQ जो है वो पैरेलल है RS के. तो इसलिए BM और CN भी क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे. अब BM एंड CN आर टू parallel lines and BC is transversal line. इसमें हम ले लेंगे ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. तो इसमें क्या है एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे. एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब क्योंकि ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. अब इसमें 2 3 के इक्वल है, 1 2 के और 3 4 के. तो क्या होगा एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4. 4 एंगल इक्वल हो जाएंगे. तो अब हम क्या करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. एंगल 1 और 2 को प्लस करेंगे तो एंगल बनेगा ABC. एंगल ABC इक्वल टू 3 और 4 को प्लस करेंगे तो एंगल बन जाएगा BCD. तो अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं. जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी. देयरफॉर AB पैरेलल टू CD. यही हमें प्रूव करना था. अब हम थ्योरम 6.7 प्रूव करेंगे. 6.7 थ्योरम में क्या है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180. हमें एक ट्राइंगल है उसके 3 एंगल्स हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड. इनका सम 180 के इक्वल प्रूव करना है. तो सबसे पहले गिवन क्या है हमें गिवन ए ट्राइंगल ABC. टू प्रूव क्या करना है हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2
प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, एक लाइन एक्स वाई लाइन ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू BC के पैरेलल एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे। प्रूफ में क्या लेंगे हम, इस एंगल को नंबर 4, इसको 5 ले लेते हैं। अब XAY इज़ अ लाइन, अगर XAY एक लाइन है तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इनका सम हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। अब क्योंकि XAY जो है वो पैरेलल है BC के, अब हम ले लेते हैं कि इसमें AB क्या है, AB इज़ अ ट्रांसवर्सल। अब AB ट्रांसवर्सल हो गई तो इसमें क्या है, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 4 और एंगल 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही हम फिर लेंगे AC ट्रांसवर्सल, एंगल 5 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। XAY is a line, AC is a transversal। तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये नंबर 3 इक्वेशन हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में हमारे पास था कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। In example 7, in figure, if QT perpendicular to PR, and angle TQR 40 डिग्री गिवन है और एंगल SPR 30 डिग्री गिवन है, हमें X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल TQR, एंगल TQR में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि एंगल 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। दोनों का सम हो जाएगा 130 डिग्री प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो X की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 180 माइनस 130, तो यहाँ हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। फिर हम लेंगे X और 30 दोनों एंगल्स लेंगे। इसमें क्या लेंगे कि Y इज इक्वल टू एंगल SPR प्लस X, इसमें हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। Y हमें फाइंड आउट करना है, SPR हमारे पास है 30 डिग्री, 30 प्लस X, और X की वैल्यू है हमारे पास 50 डिग्री, तो Y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 80 डिग्री।